नमस्कार। आज हम आपसे बात करते हैं रामायण की दो चौपाइयों के बारे में। और वो दो चौपाइयाँ जो कि बहुत ही प्रचलित हैं और ये हर जगह मोटिवेशनल के लिए और एक आधार के लिए बोला जाता है। वो चौपाई है नंबर 1, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और दूसरी चौपाई है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। अब आदमी दोनों में कन्फ्यूजन करने लगता है कि कुछ लोग तर्क देने लगते हैं कि जब हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने रच रखा है, तो हमको कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो एकदम निश्चिंत होके आप थोड़ा सा ये वीडियो हमारा ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों का मतलब क्या है। नंबर 1 है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, मतलब विश्व को कर्म प्रधान ही बनाया गया है। ईश्वर ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देना है। अब आप कहेंगे कि तब दूसरी चौपाई ये क्यों लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। इसका गूढ़ तत्व समझने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जब कोई कर्म करते हैं, बहुत ही लगन से करते हैं, तो आप उसमें फेल्योर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। इसमें आपका वश नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप हानि चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सिर्फ लाभ चाहते हैं, यश चाहते हैं, अपयश नहीं चाहते हैं, जन्म चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आप चाहते ही नहीं हैं। लेकिन सभी कर्मों के फल आपको मिलेंगे। और कब मिलेंगे? क्योंकि आप तो हमेशा आप अपने सभी कर्मों का फल अच्छा ही चाहते हैं। तो इसके निर्धारण के लिए होई है सोई जो राम रच राखा, अर्थात होगा वही जो ईश्वर ने रच रखा है। इसका मतलब समझने का प्रयास करें कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा करें या गलत करें, होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। ईश्वर आपके कर्मों के फल को आगे या पीछे या कभी भी या नेक्स्ट जन्म में वो देता है। इसलिए कहा गया है कि होई है सोई जो राम रच राखा। देखिए, आज आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आज के डेट में आप फेल हो जाएं, या आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके गलत कामों का जो पूर्व में है, चाहे आज के है, चाहे 10 साल पहले का है, चाहे पिछले जन्म का है, उसके कर्मों का फल आपके अच्छे कामों के बाद मिल गया। अब आप नहीं चाह रहे थे, अब आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो आपको एक्सीडेंट, आप चाहते हैं क्या? सड़क पे आपने तैयारी से जा रहे हैं, पिछला दूसरा ठोक देता है आपको, तो उसमें आपकी क्या गलती है? उसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे वो चौपाई लागू होती है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन ये भी समझिए कि वो भी जो ठोकर लगा, आपके किसी न किसी कर्म का फल रहता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, मतलब विश्व को कर्म प्रधान ही बनाया गया है। और जो हमें और आपको फल मिलते हैं वो हमारे और आपके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। ये कर्म प्रधान ही है। कोई बहुत बड़ा करोड़पति होता है या ठेला चलाता है, ये सब हमारे कर्मों का फल मिलता है। अब ये कोई कहता है कि क्यों कोई गरीब पैदा हुआ, ये भी हमारे कर्मों का फल है। कोई अमीर पैदा होता है, अमीर पैदा होके गरीब हो जाता है, कोई गरीब पैदा होके अमीर हो जाता है, वो कर्म करता है। और कर्मों का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पे आपका अधिकार नहीं है। इसलिए कहा गया है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, मतलब ईश्वर की कृपा से या ईश्वर के नियमानुसार आपके किस कर्म का फल कब मिलेगा, इस पे आपका अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारः, तू आपका तो सिर्फ कर्म करने में अधिकार है। अब जैसा कर्म करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा। मतलब जैसे अगर आज आप गलत काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा हो, लेकिन इसका परिणाम कब मिलेगा, इस पे आपका अधिकार नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारः तु मा फलेषु कदाचन, आपका कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा आप मत करो, फल ईश्वर निर्धारण करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे काम करोगे आपको गलत परिणाम मिलेगा, गलत काम करोगे अच्छे परिणाम मिलेगा, ऐसा नहीं। मतलब उस किस कर्म का फल कब और कैसे देना है, ये ईश्वर निर्धारित करता है। अब बहुत बड़े शॉप खोले, बिजनेस खोले, दुकान खोले, तो उसको चलाना न चलाना आपका कर्म है, लेकिन चलना है या नहीं चलना है ये आपके
आगे पीछे और आज के सभी कर्मों का लेखा जोखा करके ईश्वर देता रहेगा। बैठे बैठे कस्टमर आपके दरवाजे पर आ सकता है, नहीं तो आप 10 दरवाजे पर चक्कर लगाते रहेंगे, वो कस्टमर मिस हो जाता है। तो अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि कभी कंफ्यूज न होए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, तो हमें कर्म करने का क्या मतलब। कर्म करना ही है। राम ये होई है सोई जो राम रचि राखा का मतलब ही यही है कि आपके कर्मों का फल कब और कैसे मिलना है, ये ईश्वर की कृपा पे आधारित है, ईश्वर के नियमानुसार है। बस आप इसको याद रखना कि कर्मणेवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। मतलब ये रामायण और गीता ये ऐसे फालतू में नहीं लिखा गया कोई भी लाइन, उसको बहुत गूढ़ रहस्यों के साथ समझना पड़ता है। नमस्कार मित्रों, अगर ये बात पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। डीपर न्यूज लखनऊ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।